नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। ITI के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। आज जो है तो एक ऐसे मुद्दे पे आवाज़ उठा रहा हूं मैं और ले जा रहा हूं DGT तक। जो अभी ITI कर रहे हैं बच्चे और जो करने वाले हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है। ये हथियार जो है ना प्राइवेट ITI वाले के पास मिल गया है और गवर्नमेंट ITI के पास, और ये मिसयूज हो रहा है। तो इसलिए आज इस मुद्दे के तह तक जाते हैं और इस पे फिर कार्रवाई करवाएंगे। तो सबसे पहले दिखाते हैं कि ITI में 80% जो अटेंडेंस का काला सच क्या है, जिसको खास तौर से प्राइवेट ITI वाले नहीं, प्राइवेट ITI वाले तो चलो चलता है, कुछ ही लोग करेंगे, लेकिन गवर्नमेंट ITI के पास एक इतना बड़ा हथियार चला गया है कि वो जैसे मैंने आपको दिखाया था कि 7,000, 8,000, 10,000, 3,000, 2,000 की वसूली हो रही है, ठीक है ना। तो अब इस वसूली को कैसे गवर्नमेंट के जो टीचर हैं वो नकारते हैं। तो हमने पहले थोड़ा सा लड़कों की सुन लीजिए, और धन्यवाद मैं उन लड़कों को देता हूं। डरिएगा नहीं, आपका कोई कुछ नहीं कर पाएगा। पहले लड़कों की थोड़ी सी बात सुनते हैं, फिर टीचर की सुनते हैं, फिर एक और बहन है उसकी बात सुनते हैं, फिर प्रिंसिपल का सुनते हैं, फिर इसका समाधान देते हैं। लास्ट में जरूर देखिएगा इसका समाधान, और पूरा वीडियो देखिएगा, इसलिए कि ये आपके और आपके भाई के काम में आने वाला है। और इसमें अब बहुत ज्यादा लोग लड़के फंसने वाले हैं, मैं इसलिए बता रहा हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि ITI के 80% अटेंडेंस का काला सच खुलासा करते हैं। चलिए सुन लेते हैं सबसे पहले इस स्टूडेंट का दर्द। ITI टॉक शो में ITI स्टूडेंट पे जो आरोप लगाया गया तो वो आपने जो चलाया था, शायद मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है सर, कि कॉलेज में जाते हैं तो सर के द्वारा कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया जाता। बहुत ही बदतमीजी से सर से बात किया जाता है हम लोगों के द्वारा, हम लोगों के साथ। और मेरा बार बार कहने के बाद मैंने जब विरोध किया उनका कि सर मेरे पास पैसे नहीं है, अगर पैसे रहते तो मैं गवर्नमेंट कॉलेज में क्यों आता, इसमें मैं प्राइवेट सेक्टर में जाके नहीं करा लेता। तो जब मैंने उनसे मना कर दिया था कि सर मैं पैसे नहीं दे सकता, तो उन्होंने क्या किया कि मेरा जो है ना अटेंडेंस ही कम कर दिया। मेरा अटेंडेंस ही 2% कर दिया, ओनली 2%। इतना दंग रहेगा कि मैं इतने दिन गया, ऊपर से ना तो वहाँ पे कॉलेज जाने के बाद ना तो कुछ प्रैक्टिकल होती है, ना तो पढ़ाई होती है, फिर भी वो हमें ये कहते हैं कि कॉलेज नहीं आता है, कॉलेज नहीं आता है। हम लोगों ने 2-3 दिन कंटिन्यूसली जाके भी देखा तो वहाँ पे कुछ पढ़ाई वढ़ाई हो नहीं रही थी, और इसलिए इस वजह से और उन्होंने मेरा अटेंडेंस मात्र 2% कर दिया। अब एग्जाम फॉर्म उसके बाद मेरे को बोले कि अब अटेंडेंस तुम्हारा 2% है तो एग्जाम फॉर्म तुम नहीं भर सकते हो। लास्ट टाइम अभी जो रिसेंटली एग्जाम हुआ है ना सर, इससे पहले इसे पिछले मंथ में जब डेट था तो हम गए थे कॉलेज, तो 2-3 दिन तक गए, लेकिन वो लोगों का यही कहना था कि तुम्हारा अटेंडेंस कम है, नहीं होगा एडमिशन नहीं होगा। अब चलिए, बस मैं लड़कों की बात नहीं मानता हूँ। मेरी गलती ये थी कि मैंने उन लोगों के खिलाफ कहा जाता है कि जो नहीं आता है लड़का वो ऐसे आरोप लगाते हैं, और लड़के की बात क्यों मानते हो आप? एक ही चीज को क्यों दिखाते हो आप? दूसरा भी चीज दिखाया करो। माने कहने का मतलब कि एक ही चीज, मतलब लड़के भर की शिकायतकर्ता की ही बात क्यों सुनते हो? और मैं कभी भी शिकायतकर्ता की बात को सुन करके आंख नहीं मूंद लेता हूं, मैं रिसर्च करता हूं। अब चलिए जो टीचर हैं उनकी बात सुन लेते हैं, थोड़ा सा नहीं, बहुत लंबा है, उसको सुन लेते हैं, और फिर आपको दूसरी चीज दिखाते हैं। दूसरी बहन की, एक बहन है जो बहुत परेशान हुई है, उसको दिखाते हैं, फिर समाधान बताते हैं। चलिए सुन लेते हैं, मार साहब की बात सुन लेते हैं। आपके यहाँ के कई लड़कों ने आरोप लगाया है कि उनका अटेंडेंस कम है, जिसके कारण वो एग्जाम नहीं दे पाए हैं। तो मैं उसमें क्लियरिफिकेशन लेना चाह रहा हूँ, क्योंकि लड़के आरोप लगा रहे हैं कि 6-6, 7-7 हज़ार रुपये मांगा जा रहा है, और जिसका जो नहीं दे पा रहा है उसको अटेंडेंस शॉर्ट कर दिया जा रहा है। तो इसमें मैंने कई लड़कों से, लगभग बहुत सारे लड़कों से मैंने बात किया। खैर आपने 3 लड़कों को अटेंडेंस शॉर्ट किया है, लेकिन मैंने बहुत सारे लड़कों से बात किया तो मैंने पाया कि बिल्डिंग के ऊपर लिफाफा लिया जाता है छत पर, और अटेंडेंस जो है तो महीने में 1 बार लगाई जाती है,
और रोज जो है तो डांट डांट कर दिया जाता है। तो एक लड़के का मैंने नहीं माना, 3 लड़कों का नहीं माना, चूंकि इन्होंने तो आरोप लगाया है। लड़के तो आरोप लगाते रहते हैं, जिनका नहीं हुआ है तो आरोप लगाएंगे। लेकिन मैंने ऐसे करके बहुत सारे लड़कों से जब मैंने बात किया तो पता चला कि बात सही है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे सर? आप कौन चैनल से बोल रहे हैं? ITI टॉक शो, ITI टॉक शो। कहाँ का चैनल है? आप YouTube पे जाइएगा, ITI टॉक शो लिखिएगा तो आपको पता चल जाएगा। आप उस चीज को छोड़ दीजिए, आपको जो पूछ रहा हूँ सर वो जवाब दे दीजिए। चूंकि लड़के आरोप लगा रहे हैं तो उनके आरोप में कितना दम है मैं ये जानना चाहता हूँ। लड़के जो आरोप लगा रहे हैं ना, तो आप अभी हैं कहाँ पर? आप फोन पर इस तरह से बात कर रहे हैं, ठीक, आप चैनल चलाते हैं, आप कॉलेज आइए, ठीक है, कॉलेज आकर के मिलिए, प्रिंसिपल है, CI है, हम तो नीचे के आदमी हैं, उनसे मिलिए। अगर कि वो वहाँ पर उनका क्या स्थिति है वहाँ देखिए, समझिए, समझे ना। ऐसे लड़का कुछ भी बोल देता है तो उस बात को लेकर के आप फोन कर करके क्या आप मतलब कि सिद्ध करना चाहते हैं? क्या अगर लड़के आरोप लगा रहे हैं तो मैं आपसे क्लियरिफिकेशन नहीं लूंगा? हाँ, तो आप लेंगे तो आप लड़के ऐसे गलत एलिगेशन लगा, तो मैं वही तो पूछ रहा हूँ, क्या वही तो पूछ रहा हूँ कि लड़के गलत कर रहे हैं अगर, तो आप उनका बता दीजिए ना कि लड़के गलत है। मैं तो यही पूछ रहा हूँ आपसे। तो मैं तो यही बता रहा हूँ, लड़के ही गलत है तभी तो इस तरह से कर रहे हैं। अगर कि लड़के सही रहते तो इस तरह से क्या होता? एक ही लड़का ग्रेजुएशन भी करता है, एक ही लड़का ITI में एडमिशन ले लेता है और चाहता है, उसको बार बार रिक्वेस्ट करते हैं। जो लड़का आपके पास गया है ना, वो लड़का जिला अध्यक्ष जो है बीजेपी के, उनसे भी फोन करवाया था, उसका रजिस्ट्रेशन तक नहीं हो पा रहा था। हमने उनके रिक्वेस्ट पर किसी तरह से प्रिंसिपल साहब से मिल करके किसी तरह उनका रजिस्ट्रेशन करवाया। उसके बाद उनसे रिक्वेस्ट किए थे कि देखिए प्लीज इनको भेजिए, कम से कम ये कुछ भी नहीं समझता है, कितना भी रिक्वेस्ट करते ही नहीं आता है। तो उसके बाद जो है ना वो बोले कि ठीक है आप सिर्फ इसका रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए, उसके बाद हम आपको कोई फिर फोन नहीं करेंगे इस संबंध में। तो हमको ठीक है, तो आपकी बात हम सुन लिए, अच्छी बात है, हम जब तक हुआ उसका मदद किए हम। लेकिन उसके बावजूद भी लड़का कभी आया ही नहीं। और जब ग्रुप में जब क्या कहते हैं फॉर्म भरने का डेट समाप्त हो रहा था, मैसेज डाला गया और उस मैसेज का एकदम नजरअंदाज किया, कोई मतलब नहीं रखा। लास्ट डेट तक हम मैसेज किए हैं, कोई मतलब नहीं रखा। उसके बाद जो है जब डेट खत्म हो गया तब वो आया, तो वो कहते हैं ये जो शिकायत आपके पास लेके आया मुकेश कुमार नाम का गया। नहीं, ये तो 3 लड़के आए हैं, 3 लड़के हैं। हाँ, 3 लड़के, ये तीनों वही लड़के हैं, मुकेश कुमार और एक तो है आपको क्या नाम है कुंज बिहारी जो कि ग्रेजुएशन भी कर रहा था, और उसके बाद एक लड़का है शायद पिनाकर या पिनाकर ऐसे करके है। ये तीनों लड़के हैं और ये लोगों ने उस दिन नाम कटाने का भी आवेदन दिया था। फिर हमने बोला कि देखो अगर ये आगे कुछ हो सकता है तो देख लेना, ठीक है। लेकिन ये लड़के कोई समझने वाला नहीं था, समझे। वो लोग खाली जो है नाजायज फायदा उठाना चाहता है, लोग को परेशान करना चाहता है। बस यही हम आपसे नहीं, मैं लड़के आरोप लगा रहे हैं सर, वो अच्छी बात है, ठीक है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या अटेंडेंस रोज लगती है? अब अटेंडेंस जब आते हैं तो लड़के जो आएंगे उसको लगना करेगा ना, डेली आता है लड़का। नहीं, तो अटेंडेंस तो सारे लड़के बोल रहे हैं सर कि इन 3 लड़कों के अलावा लड़के बोल रहे हैं कि सर महीने में एक बार अटेंडेंस लगता है, डांट कर देते हैं वो। मेरा ऑब्जेक्शन सर लड़कों से नहीं है, मेरा ऑब्जेक्शन लड़कों से नहीं है, आप समझिए। मैं आपके हित के लिए बात कर रहा हूं सर। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूं कि जो ये आप भर की प्रॉब्लम नहीं है कि आपकी गवर्नमेंट की एक ITI की प्रॉब्लम है सर। थोड़ी सी मेरी बात को समझिए सर। मैं 28 साल से ITI में ही रहा हूं, ऊपर से लेकर के नीचे तक रहा हूं सर, तो मैं सब चीज़ें जानता हूं। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि अटेंडेंस जो होती है लड़कों की, तो आप लोग A लगाते हो, P लगाते हो कि लड़के की साइन करवाते हो? नहीं, उसमें तो जो लड़के आते हैं ना जी, तो उसका अटेंडेंस का मतलब कि उस दिन पॉइंट किया जाता है, मार्किंग किया जाता है, जो नहीं आता उसको काट दिया जाता है, फिर उस सबका कैलकुलेट किया जाता है महीने के बाद। ठीक है, ऐसे होता है। तो महीने में कैलकुलेट कर, तो ऐसे में मान के चलिए कि लड़के का क्या सबूत रहेगा कि लड़का आया है कि नहीं आया है? लड़का का क्या सबूत है? लड़का के लिए हम उसको पर्सनली कहते हैं तुम डायरी रखो, डायरी में तुम जो है सिग्नेचर करो, लेकिन कराता ही नहीं है, क्या किया जाए। अच्छा, हाँ, ये बात अच्छी है कि आप डायरी में रोज हमसे साइन करवाओ, है ना? हाँ, रोज कहते हैं साइन कराया करो, जब आते हो तो डेली साइन कराया करो। और कहने के बावजूद डायरी नहीं खरीदता है,
जबकि 30-40 सीएम डायरी होता है, कहने के बावजूद भी नहीं समझता है लोग, सिर्फ जो है मनमानी करता है। क्या कहेंगे, हम तो परेशान है यहाँ के लड़के। नहीं, मैं यही जानना चाहता था कि जैसे लड़के, बहुत सारे लड़के कहते हैं कि अरे सर वो तो पक्षपात कर दिए, उनका कर दिए, हमारा नहीं किए हैं। तो मैं वही कहना चाहता हूं कि लड़कों के पास कोई सबूत तो होता नहीं है कि हम साइन करवाएं डेली, जबकि सर अटेंडेंस में, जबकि डेली अटेंडेंस होना चाहिए और वहां पे टाइम लिखना चाहिए लड़के की खुद की साइन। श्रीमान, आप जब हैं ITI से संबंधित आदमी, तो आपको तो पता होना चाहिए कि लड़के का डायरी होता है, उसमें उसको कहते हैं डेली अटेंडेंस बनाने के लिए, बनेबे नहीं करता है, डायरी तक नहीं खरीदता, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। जो लड़का आपके पास शिकायत करने गया, अगर उसको हम नहीं कहे हो डायरी खरीदने के लिए और उसके डायरी में अटेंडेंस हम नहीं बनाते, तब तो बात थी, वो दोषारोपण कर सकता था। वही मैं बोल रहा हूँ, वही चीज मैं आपसे क्लियर कर रहा हूँ। कहते हैं डायरी खरीद लो, खरीदता नहीं है, क्या करेंगे हम। वो आधार बन जाता है उसका कि हाँ देखिए सर हम आए हैं, और उसके बाद अब बात साहब की बात, मार साहब जाने लड़कों की बात भी है सही, क्योंकि मैंने कई और लड़कों को नहीं फंसाना चाहता, मैं कई लड़कों का मैं करियर नहीं बर्बाद करना चाहता कि उनको मैं शो पे ले आऊं, लेकिन मैंने जो जांच किया तो पाया तो मार साहब कहीं न कहीं संदिग्ध रूप में दिख रहे थे और झल्लाहट उनकी साफ दिख रही थी। हालांकि प्रिंसिपल साहब को मैंने फ़ोन लगाया तो प्रिंसिपल साहब के पास मेरा नंबर सेव होगा, तो 2-4 बार उठाए और हलो हलो करके काट दिए। चलिए कोई बात नहीं है, ठीक है, अगर लड़का गलत है तो फिर यार गलत है, लेकिन अगर लड़का सही है तो फिर सही है। और अटेंडेंस का जो मामला है ना, ये देखिए क्या एक चीज़ क्या निकल करके आई है, उस पर आप ध्यान दीजिए। निकल करके आई कि लड़के खुद डायरी अपनी खरीदें और ले जा करके अटेंडेंस करवाएं, तो वो सबूत आपके पास हमेशा रहेगा। ये मान के चलिए मार साहब अपने रजिस्टर को ही चेंज कर देंगे, महीने में एक बार बैठ करके साइन करवा लेंगे, लेकिन जो आपके पास रजिस्टर रहेगा, जो आपके पास डायरी रहेगी, और वो आपका हक होता है, आप अगर रोज साइन करवाएंगे तो वो आपके पास सबूत रहेगा, हमेशा सबूत रहेगा। और ऐसी डायरी आप लोगों को बनाना भी चाहिए कि कब आप प्रैक्टिकल के, जिस दिन प्रैक्टिकल भी दे रहे हो तो उस दिन भी आपको करना चाहिए। एग्जाम के लिए अगर आप जा रहे हो तो अपने वहाँ ITI वाले से साइन करवा लीजिए कि आज मैं जो है तो एग्जाम पे गया हुआ हूँ। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ निकल करके आई है, जो आपको जो हथियार है ना, उस हथियार को ब्रह्मास्त्र के रूप में ये काट देगा। जो आपसे पैसे की वसूली कर रहे हैं या किसी कारणवश आपके साथ में गलत कर रहे हैं, तो ये आप ध्यान दे लीजिए। बहुत बड़ी चीज़ निकल करके आई, ये अवेयरनेस के लिए प्रोग्राम है, बहुत बढ़िया चीज़ निकल करके आ गई। अब चलते हैं, ये मध्य प्रदेश की एक अनूपपुर की बहन है, जिन्होंने मेरे को पहले व्हाट्सएप किया और बात किया, फिर उनके भाई साहब बात किए। अब इनकी कहानी सुनिए पहले। तो ये जो कहती हैं, मैंने इनका देखा, एप्लीकेशन देखा, ये आप एप्लीकेशन देख लीजिए। इनको सूचना नहीं दिया गया 7 दिन, 14 दिन, 21 दिन, जो सूचना देना चाहिए। यहाँ पे ITI गलत है कि आपने सूचित नहीं किया कि अब आपका नाम काट दिया जाएगा। इन्होंने अपना मेडिकल भी लगाया हुआ है, आप देख लीजिए, ये मेडिकल लगाया हुआ है, लेकिन इनकी सुनवाई नहीं हुई। अब इनकी सुनवाई नहीं हुई तो सबसे पहले मैं इनका पक्ष जानना आप सुन लीजिए, पहले इनका पक्ष सुन लीजिए। हाँ बताइए, अब आप अपना पूरा केस बताइए, क्या प्रॉब्लम क्या हुई? सर वो तबीयत खराब हो गई मेरी। आपने एडमिशन का पूरा शुरू से बताइए, आपने एडमिशन कहाँ लिया, कैसे लिया? अनूपपुर में। हाँ। ITI में। गवर्नमेंट ITI में? हाँ, गवर्नमेंट ITI में। ठीक है, तो फिर आप कितने दिन तक गई थी? फिर 22 नवंबर से क्लास लगी थी। हाँ। तो 1-2 दिन मैं गई हूँ। हाँ। उसके बाद फिर मेरी तबीयत खराब हो गई तो मैं चली गई थी दीदी के पास। हाँ ठीक है। हाँ, फिर मैं मार्च में आई। हाँ। तो मार्च में आई, फिर गई, उसके बाद 2-3 महीने। हाँ, 2-3 महीने आप गए हो? 2-3 महीने आप गए हो? हाँ सर। अटेंडेंस लगी है आपकी? हाँ लगी है। अच्छा, तो अटेंडेंस क्या लगाते हैं? PA करते हैं कि साइन करवाते हैं? के बाद मैंने प्रिंसिपल से बात, लास्ट महीने में साइन करवाते हैं। उनकी भी सुन लीजिए। अच्छा, लास्ट महीने में, पूरे महीने में नहीं, लास्ट महीने में क्या साइन करवाते हैं? रजिस्टर में कितने % अटेंडेंस है, कितने दिन बची थी, उसके बाद लास्ट में साइन। अच्छा, लास्ट में, रोज नहीं करवाते हैं, लास्ट में करवाते हैं? हाँ, लास्ट में साइन करवाते हैं। होगा, कल से बात करते हैं। हाँ बोलिए सर, एक
स्टूडेंट है, उन्होंने आरोप लगाया हुआ था कि उनकी उपस्थिति कमी के कारण वो एग्ज़ाम नहीं दे पाई, जबकि वो मेडिकल भी लगाई हुई थी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, नाम लेने की ज़रूरत नहीं है किसी का, आप समझ भी गए होंगे। तो सर मैं क्लियरिफिकेशन लेना चाहता हूँ सर कि स्टूडेंट तो आरोप लगाते रहते हैं सर, आरोप लगा, इस आरोप में क्या दम है, क्या बात सही है कि नहीं है, क्या है? अरे वो क्या है, वो आ ही नहीं रही थी वो स्टूडेंट, उसका 20-22% है, बस 22% है। वो क्या है, अब आपने सुन लिया। अब इन्होंने जो है तो लेटर जो है तो जेडी को लिखा है, जेडी से के पास से भी जवाब नहीं आया है। मैंने इनके लेटर को उठा करके स्टेट गवर्नमेंट के पास भेजा, तो वहाँ से मेरे को जवाब आ गया कि सर प्रिंसिपल को अब अधिकार नहीं रह गया है। ये आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि प्रिंसिपल को अब अधिकार नहीं रह गया है, सारा अधिकार जेडी के पास हो गया है। अगर आपके साथ में ऐसा कुछ होता है, अगर अटेंडेंस आपकी शॉर्ट है, तो आप क्या कर सकते हैं कि प्रिंसिपल के लिखने के बाद आप जेडी जो ज्वाइंट डायरेक्टर होता है, आप पूछेंगे तो आईटीआई वाला बता देगा, वहाँ पे जाकर के प्रार्थना पत्र लिखें और क्यों नहीं आपकी अटेंडेंस कम हुई है, क्यों नहीं आए हैं, उसका एक सबूत दीजिए। वहाँ उसके विवेक पे, जेडी के विवेक पे होता है, वो आपको अनुमति दे देगा। फिर इसके बाद आप अपना अटेंडेंस पूरा करिए और आपका एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, ये आपकी जानकारी के लिए चीज़ बता रहा हूँ कि ये पावर जेडी के हाथ में है। अगर जेडी नहीं सुनता है तो फिर स्टेट डायरेक्टर होते हैं, जैसे मैंने मध्य प्रदेश के स्टेट डायरेक्टर भोपाल में हैं, और ये यूपी का डायरेक्टर जो है तो लखनऊ में बैठते हैं, बिहार के डायरेक्टर पटना में बैठते हैं, ऐसे करके हर जगह हैं, जयपुर में बैठते हैं राजस्थान के। ऐसे बहुत सारे जो डायरेक्टर हैं, जेडी है, वहाँ आपको जाना चाहिए ये लेटर लिख करके। लेकिन हाँ, आपको सबूत देना पड़ेगा। जैसे इस बहन ने मेडिकल लगाया हुआ है, तो मेडिकल के आधार पर उनके विवेक पे जेडी जो है तो फैसला करते हैं, और जेडी जनरली जो फैसला करेंगे आपके पक्ष में ही करेंगे। रह गई बात कि अगर कोई ऐसे में आपको धमकाता है कि आप नेतागिरी कर रहे हो, आपके पर्सनल कुछ चीज़ें हैं, तो देखिए ये गलत बात है। आपका अधिकार है और आपके अधिकार को कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए मैं बता रहा हूँ सारे लड़कों को कि देखिए इन दो केसों से एक चीज़ ये निकल करके आई है कि लड़का अगर रोज अटेंडेंस करवाए, और वैसे भी मैं बता दूं अटेंडेंस का नियम ये है कि जो मार साहब डाट और पी लगा देते हैं ना, इस पे आप लोग विरोध करना चालू करिए, चाहे कहीं को भी हो। प्राइवेट आईटीआई वाला भी आपको फंसाएगा, आपको गवर्नमेंट वाला भी फंसाएगा। कायदे से पर डे साइन होती है और वहां पे जो है ना डेट लिखा जाता है, टाइम लिखा जाता है, और उसके नीचे उस दिन के जो क्लास टीचर होता है उसकी साइन होती है, और फिर शाम को प्रिंसिपल की साइन होती है। ठीक है, अब इसको मैं बनाऊंगा इशू कि ऐसे आएंगे दिक्कत तो क्या होगा। अब इसको मैं जैसे 3 तारीख के बाद बोला हूं कि इन सब मुद्दों को उठाऊंगा मैं, तो ये अवेयरनेस के लिए बताया कि अगर आप डायरी स्कूल से खरीद लेते हैं, स्कूल से नहीं मिलती है, वहां मिलती है, स्टेशनरी से मिलती है डायरी, अगर आप स्टूडेंट डायरी खरीद लें और डेली का डेली अटेंडेंस लगवाएं जो आपका हित है, तो आपके पास बहुत बड़ा सबूत रहेगा। जैसे प्रैक्टिकल एग्जाम देने जाएं आप, तो आप वो करवा लीजिए। दूसरी चाहे तो आप ऐसे फीस का भी करवा सकते हैं कि हमने इतनी फीस जमा की, इस डेट को रसीद नंबर ये है, तो आपके पास सबूत रहेगा। और अगर ऐसा कोई आईटीआई वाला नहीं करता है तो फिर आप हमसे बात करिए और हमसे बात करवाइए। ठीक है, उसकी रिकॉर्डिंग भी करिए, उसकी आवाज भी रिकॉर्डिंग करिए। हाँ, एक चीज मैं जितने व्यूअर हैं, लड़के हैं, उनको मैं बोल रहा हूं कि ये फैसला आप दोनों, इस बहन का और इस लड़के का, और इन मार साहब का और इन प्रिंसिपल साहब का, आप अपने विवेक से फैसला करिए कि इन चारों में कौन सही है और कौन दोषी है। इससे लेकिन एक चीज निकल करके आया है कि ये आपके साथ में होगा, आपके भाई के साथ में होगा, आपके आने वाले भाई के साथ में होगा, तो उसके लिए आप तैयार हो जाइए आवाज उठाने के लिए। और जो भाई और जो बहन ने आवाज उठाया है, मैं उनको सलाम करता हूं, उनके जज्बे को सलाम करता हूं कि आप आगे आकर के अपनी जो बात रखी है, इससे 1-2 नहीं लाखों लड़कों का कैरियर संवर जाएगा। लाखों लड़कों को, जो हजारों लड़के होते हैं, जो लड़के कभी ऐसे गलती में फंस जाते हैं, ऐसे मांग में फंस जाते हैं, कोई मांग रहा है, कोई पर्सनल अपना वो निकाल रहा है, तो वो बच जाएंगे। और इस शो का ही काम है आपको अवेयरनेस करना, आपको जगाना। और मुद्दा भी मैं वो उठाता हूं जो
जिसका सरोकार हो, जिसका कोई मतलब हो। ठीक है, तो आज आपको मैंने यही बताया कि 80% अटेंडेंस का काला सच क्या है, उसका खुलासा किया। ये कार्यक्रम कैसे लगाया आपको, आप जरूर हमको कमेंट करके बताइएगा। और एक चीज कि अभी व्हाट्सएप पे, फोन पे हमको बिजी मत करिए आप लोग, क्योंकि अभी हमको 17 तारीख तक लगना पड़ेगा। ठीक है, डेली आपके कमेंट को उठा करके मैं उसका सबूत बना रहा हूं, गट्ठा बना रहा हूं, जो मैं 3 तारीख से दिखाना चालू करूंगा। ठीक है, तो और उसका जवाब मांगूंगा एक एक चीज करके, क्योंकि अगर नहीं लड़ाई लड़ेंगे ना तो ये फिर सारी चीजें ऐसी हो जाएंगी। तो लड़ना पड़ेगा। अभी 1-2 दिन आपके जो ये बेसिक मुद्दे हैं, ये मुद्दे उठ जाएं। कल एक मध्य प्रदेश की ही ट्रेनिंग के बारे में बताऊंगा कि वो ट्रेनिंग कितनी ज़रूरी थी ITI वालों को, लेकिन कारपोरेट वालों को दे दिया गया। अगर इसको ITI को दे देता तो कितने लड़कों के जो है तो ज़िंदगी संभर जाती। ठीक है, कितने लड़कों को जॉब मिल जाती। तो उसके लिए भी कल मैं एक खुलासा करूंगा, ज़रूर देखिएगा आप लोग। और ये ऐसा नहीं है कि मध्य प्रदेश के लोग देखें, पूरे पैन इंडिया के लोग देखें, पूरे पैन इंडिया के ITI के लोग देखें, क्योंकि हमारे कार्यक्रम का मतलब ये है जो आपसे सीधा संवाद रखता है और सीधे आपसे मतलब रखता है। आज तक के लिए इतना ही। आसपास सफाई रखिएगा और बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिएगा। आज का भी दिन शुभ हो और आने वाला कल भी शुभ हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।